हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट। बच्चों, अमर शहीद जो आपका पाठ है वो पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। 40% जो सिलेबस हटाया गया है उसमें वह पाठ हट गया है। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईदगाह और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, आखिरी चट्टान और दिनकर जी का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इस प्रकार से ये आपके गद्य भाग के पाठ हैं। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देख लीजिए। यह जीवन परिचय सभी बच्चों को कंठस्थ होना चाहिए। सभी बच्चे इस जीवन परिचय को राइट डाउन भी करेंगे और याद भी करेंगे। ओके, देखो, जन्म हुआ 1908 ईस्वी में, मृत्यु है 1974 ईस्वी में। जीवन परिचय। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में माने जाते हैं और उनके पश्चात रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पदभार संभाला। उनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। कृतियाँ, इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। पाठ परिचय देख लीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। कौन सी पुस्तक से है? अर्धनारीश्वर। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, मनुष्य के चरित्र की जो सबसे भयंकर बुराई होती है, ईर्ष्या, के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य की चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट भी किया है और किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आसपास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुढ़कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, उनके लिए रास्ता सुझाया है। देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति के बचने का भी रास्ता बताया है और ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रवृत्ति के बारे में भी बताया गया है। क्या कहा है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, कौन सी अग्नि जल रही है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके वैभव की वृद्धि से, यानी कि वो बहुत अधिक पैसे वाले हैं, तो उनके धन दौलत से, उनके सुख चैन से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। बहुत अधिक ईर्ष्या प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। आगे देखो, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है।
ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रवृत्ति यही होती है कि उसके पास सब कुछ रहता है, फिर भी वह दूसरों की सुख चैन को देखकर अपने मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर लेता है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते हैं। दंश की इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। यानी कि जितना मिल जाता है मनुष्य को, वह मनुष्य उसमें संतुष्ट नहीं रहता। वह हमेशा यह सोचता रहता है कि उसे और अधिक क्यों नहीं मिला। वह ऐसा दोषी है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। अब यहाँ पर देखो, ईर्ष्या के साथ उसकी पुत्री का नाम भी दिया है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति ही निंदा कर सकता है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वही निंदक भी हो सकता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। वो इसलिए दूसरों की निंदा करता है कि वो दूसरे लोग उससे मित्रों की नज़रों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, यानी कि मुझे बहुत अधिक बड़ाई मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना है। कि कोई भी मनुष्य होता है उसका पतन, उसकी निंदा कब होती है, जब उसके अंदर अच्छे गुण विद्यमान नहीं होते। सद्गुणों का ह्रास का मतलब होता है सद्गुणों की कमी होती चले जाना, सद्गुणों की हानि होती चले जाना। तो मनुष्य कब गिरता है? पड़ोसी या आसपास के जो व्यक्ति होते हैं उनकी नज़रों से, कि जब वह व्यक्ति अपने गुणों पर नहीं टिकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य होता है वो अपनी उन्नति दूसरों की निंदा करने से नहीं करता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। अपने गुणों का विकास करना ही उसकी उन्नति होना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके हृदय में उस ईर्ष्या का जन्म होता है। यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही ईर्ष्या जलाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का जो गुबार है, अपने दिल का जो भी बातें हैं वो उसके सामने निकालें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है, कि विश्व का कल्याण वो ही करने वाले हैं। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। कि जो निंदा करने वाले लोग हैं क्या वो आगे बढ़े? कभी भी नहीं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अगर वो निंदा नहीं करते ना तो वास्तव में आज वो बहुत ऊपर होते। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। आगे देखिए,
किंतु जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है। ईर्ष्या क्या है? चिंता से भी बदतर चीज, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनिष्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनिष्पत नहीं, क्या कि कुंठित बनकर हम जब जी रहे हैं तो चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। जो चिंता का जला हुआ व्यक्ति, जो चिंता में हमेशा डूबा रहता है, वो समाज की दया का पात्र है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। कि जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वो किसकी समान होता है? जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है, वो जहर की गठरी। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। जब ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या की प्रवृत्ति का हो जाता है तो जो सामने का जो सुख है वो उसे कैसा दिखता है? वो उसे मध्यम दिखाई देता है, वो उसे सुख दिखाई नहीं देता। वो ऐसा सोचता है कि शायद मेरे जीवन में तो सुख ही नहीं है, वह उस ईर्ष्या में ही जलता रहता है। आगे देखिए, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो कि देखने के योग्य ही नहीं हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कि जो व्यक्ति निंदा करता है उसके सामने क्या करो? हंस दो, प्रसन्नता से रहो। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति और अधिक जल जाएगा कि यह व्यक्ति किस तरह से हंस रहा है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। देखो, ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही क्या है? लाभदायक। कैसे? कि जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या महसूस करता है? कि कोई भी चीज़ हो और वो उसके भीतर नहीं है। कहने का मतलब कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा वह हमेशा ही ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति का होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक खुश है, वह व्यक्ति खुश है और वो अपनी खुशी को दूसरों के सामने जाहिर कर रहा है, तो वह व्यक्ति ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अगर ऐसी बातें हो जाती हैं तो ईर्ष्यालु व्यक्ति और भी अधिक जल जाता है। देखिए, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, फूल तो ऐसे ही हो जाते हैं मानो कि उन्हें देखने योग्य ही हो। आगे देखो कि ईर्ष्या का, आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की हंसी नहीं, राक्षस की हंसी होती है। ठीक है। अब दूसरा क्या बताया है कि ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक भी हो सकता है। यहाँ पर ईर्ष्या का एक पक्ष क्या बता दिया? लाभदायक बता दिया। क्यों? क्योंकि जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो सकती है।
ईर्ष्या से जो भी प्रेरणा आती है वह क्या हो सकती है? रचनात्मक हो सकती है। देखो, अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं, कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं। कैसे? कि वो अपने अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि वह वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, कि उस वस्तु को हम कैसे प्राप्त करें, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लग जाता है। बात सही है। वो ये कोशिश नहीं करता कि वो वस्तु किस तरह से प्राप्त हो हमारे पास, लेकिन वो क्या करता है कि दूसरों की खुशी को देखकर, दूसरों के पास वो वस्तु है उसको देखकर वह जलने लग जाता है। व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लग जाता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद ही असंतुष्ट हों। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। बिल्कुल बात सही है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी ही की है। ये बात भी सही है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह व्यक्ति मुझसे जलता है, बल्कि मैं तो उसकी भलाई ही करता हूँ। लेकिन यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मैं तो क्या हूँ, बिल्कुल पवित्र हूँ, साफ हूँ, मुझे किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ। किंतु ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकूं? ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीचे जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या? कि बाजार की मक्खियाँ, कि जहाँ पर मिठास होगा मक्खियाँ भी वहीं पर ही बैठेंगी। बिल्कुल बात राइट है, क्योंकि यहाँ बताया कि विद्यासागर के तजुर्बे से भी पता चला कि तुम्हारी निंदा वही व्यक्ति करेगा जो जिसकी तुमने भलाई की हो। क्योंकि भलाई की है तो वह व्यक्ति उसका ज़्यादा करीबी है। तो इसीलिए क्या कहा कि नीच से जब इस कूचे से होकर निकला, तो वास्तव में ही उसने कहा कि भाई बाजार की मक्खियाँ तो ऐसे ही भिनभिनाया करती हैं कि जहाँ पर मिठास होगा वहीं पर ही मक्खियाँ आएंगी। तो मैं जिसके बारे में अधिक जानता हूँ तो वही व्यक्ति मेरी निंदा कर सकता है, कि उसे मेरे निंदक जो मेरे काम हैं, जहाँ उसे निंदा करनी चाहिए, उसे पता है, क्योंकि वह मेरा करीबी है। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, चूँकि हमारे बारे में सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं। कौन डरती हैं? ये मक्खियाँ। कहने का मतलब कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो एक मुश्त हमसे डरता भी है, वो इस तरह हमारी निंदा नहीं कर सकता। अब देखो, और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हमारे गुणों के लिए ये ऐब को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है। कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है।
जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, भलमनसाहत मतलब किसी की भलाई करना, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये बिल्कुल सही है कि हम कितना भी उपकार करो लेकिन हमें क्या मिलेगा? अपकार ही मिलेगा, बुराई ही मिलती है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। हम उनकी निंदा भी नहीं कर रहे हैं और हम चुपचाप हैं, फिर वो क्या समझते हैं? उसे अहंकार समझते हैं। बड़ा अहम प्रवृत्ति का आदमी, बोलता भी नहीं है। इस प्रकार की बातें कहने लग जाते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़ कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। अब इस मनोवैज्ञानिक ने दूसरा सूत्र भी बता दिया कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं, कि जो महान गुण हैं उन्हीं महान गुणों के रहते हुए लोग उससे जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने में क्या उपाय? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागें। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, जो कुछ भी क्या है? अमर और महान है, उसकी रचना निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण, जो लोग किनका निर्माण करते हैं? नए मूल्यों का निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर करते हैं और मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं, वे बाजारों में नहीं बसते। वे बाजारों में नहीं बसते। कैसे? शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार मक्खियाँ नहीं भनकती, जहाँ जिस बाजार में मक्खियाँ नहीं भनकती वही एकांत है। वही क्या है? एकांत है। देखो अब यहाँ पर क्या कहा है? यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय। यहाँ पर दिनकर जी बता रहे हैं कि ईर्ष्या से बचने के लिए मन को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी ऐसी आदत को बदलना चाहिए। उसको अपनी कमियों का पर विचार करना चाहिए। उसको मालूम करना चाहिए कि किन चीज़ों की कमी के कारण उसको ईर्ष्या करने की आदत बन गई है। उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका, यानी कि उसको दूर करनी चाहिए। अपनी कमियों को उसकी पूर्ति करनी चाहिए। उन कमियों को दूर करने का ढंग भी उसे पता होना चाहिए कि उसकी कमियां कैसे दूर हो सकती हैं। यह ढंग सकारात्मक तथा रचनात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। देखो बच्चों, अपने अभावों को जानने की इच्छा जिस दिन मनुष्य के अंदर उत्पन्न होगी उसी दिन से ईर्ष्या करने की आदत भी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर अब आप अपने ऊपर उदाहरणतः ले लीजिए, कुछ होशियार बच्चे रहते हैं और कुछ कमज़ोर बच्चे रहते हैं। लेकिन जब कमज़ोर बच्चे होशियार बच्चों को देखकर यह अपने अंतरात्मा में इस प्रकार से विचार करने लग जाएंगे कि वास्तव में ही यह होशियार किस कारण से है, तो उनकी जलनशील, उनकी जो ईर्ष्यालु जो प्रवृत्ति होती है, उनके मन में जो कुंठा की भावना होती है, वो स्वतः अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने मुख्यतः यही बताया है। और नीत्शे ने भी यहाँ पर स्वीकार किया है कि कुछ लोगों का मन छोटा होता है, कुछ की दृष्टि है वो संकुचित होती है, विशाल और उदार हृदय नहीं होता है, और उनकी सोच है ये होती है कि महान पुरुषों की हमेशा निंदा करना ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं, महान पुरुषों की निंदा करना
अनुचित है। महान पुरुष उन लोगों के साथ प्रेम, उदारता और भलाई का व्यवहार करते हैं, सभी का समान व्यवहार ही रहता है। लेकिन जो निंदक व्यक्ति होगा, निंदा करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो अपने आप में कुंठा की भावना को जन्म दे देता है। हालांकि महान पुरुष उनसे कभी भी घृणा नहीं करते। महापुरुष कितना भी भला करे, परंतु उनकी भलाई का बदला लोग उनके दुर्व्यवहार और उनका बुरा करके ही देते हैं। ये बिल्कुल सही है, नीत्शे के द्वारा ये बिल्कुल सही कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और निंदक व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। मानसिक रूप से अनुशासन में सूक्ति और कथन शैली का भी प्रयोग किया है। स्वयं सोचने पर मजबूर किया मनुष्य को कि मनुष्य अगर किसी की निंदा न करे तभी मनुष्य स्वच्छ प्रवृत्ति का बन सकता है। आगे देखिए, इसमें कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं और अभ्यास के प्रश्नोत्तर ध्यान दीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला है? उर्वशी कृति को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किस महापुरुष का कथन है? यह किस महापुरुष का कथन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। आगे देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कवि, जो कवि भी हैं और लेखक भी हैं, लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है? कवि या लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा रखा है। क्या रखा है? निंदा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों के जलन का क्या कारण बताया है? नीत्शे ने बताया कि किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। क्योंकि ईर्ष्यालु लोग कब जलेंगे? उसके महान गुणों के कारण ईर्ष्यालु लोग जलते हैं। ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। देखो बच्चों कि ईर्ष्या कहाँ पनपती है? कि जो मनुष्य दूसरों के प्रति, दूसरों के सुख को देखकर, दूसरों के आनंद को देखकर उसके मन में जलन की भावना होती है, वहाँ पर ईर्ष्या पैदा हो जाती है और ईर्ष्यालु स्वयं ही ईर्ष्या का शिकार होता है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार होता है। तो यहाँ पर यह बहुत अच्छा प्रश्न है और ईर्ष्या के बारे में बताया है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? तो ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाएगी? उसी मनुष्य को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है और ईर्ष्यालु स्वयं ही ईर्ष्या का शिकार होता है। आगे देखिए, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? पाठ के अनुसार मनुष्य की उन्नति तब संभव है जब वह अपने अभावों को जाने, उनकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से कर सके। देखो कि अगर कोई व्यक्ति है और वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का बना हुआ है, लेकिन क्यों बना हुआ है? किस कारण से बना हुआ है? क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसे अपनी कमियों का एहसास नहीं है और जब उसे अपने अभाव, अपनी कमियों को वह जान जाएगा पूर्ण रूप से, तो वह कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करेगा। आगे देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर। लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? लेखक के पड़ोसी थे वकील, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, भरे पूरे परिवार में रहते थे, नौकर भी हैं, दोस्त भी है, परंतु वह सुखी नहीं है क्योंकि उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी,
मासिक आमदनी, उनकी तड़क भड़क भरी जीवन, तड़क भड़क से परिपूर्ण जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को देखकर उन्हें बहुत अधिक जलन होती थी। वे सोचते थे कि काश ये चीज़ें उनके पास भी होती। हालांकि वकील जी के पास सब कुछ था, वकील के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह अपने पड़ोसी बीमा एजेंट से चिढ़ते थे। उनके मन में जलन होती थी उनको देखकर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय सुझाया है? ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने उपाय सुझाया है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहा जाए। विज्ञापनों से और प्रदर्शनों से दूर एकांत में रहा जाए। अमर और महान आदर्शों का निर्माण बाजार में रहकर नहीं होता। आदर्शों को जन्म देने वाले जो महापुरुष हैं, यश और प्रचार से दूर रहते हैं। निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। यही उपाय है कि निंदकों से वो दूर रहे। लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? प्रश्न नंबर 10। ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य किनको देखकर जलते हैं? अपनी नहीं बल्कि दूसरों की अच्छाइयों और उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। उनको अपने पास की चीज़ों में आनंद नहीं आता। वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं। ईर्ष्यालु मनुष्य विष की चलती फिरती गठरी के समान होता है, जो पूरे समाज को प्रदूषित कर देता है। जैसे विष की गठरी होती है, पूरे चारों तरफ अपना विष फैलाती हुई चलती है, सभी को हानिकारक बना देती है। उसी प्रकार से ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो चारों तरफ बुराइयों को यानी कि समाज को प्रदूषित करता रहता है। निबंधात्मक प्रश्न है, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। मूल भाव यानी कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित यह निबंध अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है और इस निबंध में मनुष्य की चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान का विचारपूर्ण यहाँ पर विवेचना की है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीज़ों की उपभोग करने में, उनका आनंद उठाने में उसे कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन वह दूसरों को प्राप्त वस्तुओं को देखता है और यह सोचकर जलता रहता है कि ये वस्तुएं उसके पास क्यों नहीं है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के कारण उसकी निंदा करता है। वह समझता है कि निंदा करने से वह गिर जाएगा, उसका स्थान उससे अनायास ही प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। उन्नति अपने सद्गुणों से, चरित्र के विकास से होती है, ना कि निंदा करने से होती है। अपनी कमियों को जानकर उनको दूर करने तथा स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में ही सुख पाने से ही ईर्ष्या की प्रवृत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। चिंता को लोग चिता कहते हैं के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। देखिए बच्चों, दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध में ईर्ष्या और चिंता की तुलना की है। दोनों ही जलाती हैं। ईर्ष्या भी जलाती ही है और चिंता भी जलाती ही है। तो चिंता को चिता कहते हैं। इस कथन का लाक्षणिक अर्थ यह होता है, लाक्षणिक यानी कि मतलब जो लक्षण से युक्त है। जिस प्रकार चिता में रखी वस्तु जल जाती है, उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य दुखी और पीड़ित ही होता है। चिंता में पड़ा हुआ मनुष्य क्या रहेगा? दुखी रहेगा और पीड़ित रहेगा। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी का सारा सुख चैन सब कुछ समाप्त कर देती है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वह बेचैन हो उठता है चिंता के कारण,
उसे सारी सारी रात तक नींद नहीं आती, उसको आनंद ही प्राप्त नहीं होता, संसार के किसी भी वस्तु में आनंद प्राप्त नहीं होता। उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता है। सारी सारी रात आंखों में पूरी रात निकल जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बताया भी कि मेरे एक परिचित हैं और उनकी पुत्री विवाह के योग्य भी है। उसकी आयु बढ़ती जा रही थी, उसके पास विवाह के लिए धन भी नहीं है, जहाँ भी जाते हैं धन की बात हो उठती है। तो इसीलिए ये क्या है, ये चिंता उनकी निरंतर बढ़ती ही जाती है। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना रात को नींद आ पाती है, स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। तो इसीलिए चिंता को चिता कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, ये पूरा गद्य है। और इस गद्य की व्याख्या जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जैसे, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या आपके आएगी और अवश्य आएगी, बिल्कुल। तो क्या है कि आपको ये सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग यानी कि सबसे पहले तो प्रसंग आपको पता होना चाहिए कि प्रसंग कैसे किया जाएगा, लिखना है कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक निबंध से लिया गया है। इस शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। लेखक कहता है कि मनुष्य ईश्वर से प्राप्त वस्तुओं का आनंद न उठाकर उन चीज़ों के लिए दुखी होता है जो उसे प्राप्त नहीं हुई हैं। वह अपने अभावों पर दुखी नहीं है, अपने अभावों के विषय में विचार नहीं करता है, बल्कि वह किसी मनुष्य को अपने से अधिक गुणी और संपन्न देखकर उससे जलता है और उसकी बुराई करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपको संदर्भ और प्रसंग करना है। अभी जैसा कि देखिए, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, ये गद्य हम निकाल लेते हैं और इस गद्य की आपको व्याख्या करनी है। अभी हमने आपको चैप्टर पढ़ाया और चैप्टर को पढ़ाने के बाद अब आपसे पूछ लिया जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि जैसे कि ये गद्य आपका एग्जाम में आ गया और इस गद्य की आप संपूर्ण व्याख्या करोगे, तो आपको कैसे व्याख्या करनी है। प्रसंग हमने अभी आपको बताया, अब व्याख्या कैसे करोगे कि लेखक कहता है कि निंदा ईर्ष्या की बेटी है। आशय यह है कि ईर्ष्या से ही निंदा का जन्म होता है। निंदा का जन्म कहाँ होता है, ईर्ष्या से ही होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है ना, तो इसका क्या करोगे कि जो व्यक्ति ईर्ष्याग्रस्त होता है उसको दूसरों की बुराई करने की आदत बन जाती है। वह दूसरों की बुराई निरंतर करने लग जाता है और इसी को ही निंदा करना कहते हैं। वह समझता है कि किसी की निंदा करके वह उसके दोस्तों, उसकी जनता या समाज, सब जगह वह सम्मान अपना प्राप्त कर लेगा और उसका सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका सम्मान घटेगा तो सम्मान बिना किसी प्रयास के उसको प्राप्त हो जाएगा। जिसकी वह निंदा कर रहा है उनका सम्मान घटेगा तो जो निंदक है तो शायद वो ऐसा विचार कर रहा है कि बिना प्रयास के ही उसको प्राप्त हो जाएगा वो सम्मान। उसकी ऐसी सोच लेखक की दृष्टि में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, मगर ऐसा ना तो आज तक हुआ है और न आगे होगा। दूसरों को गिराकर कोई मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा अगर जो व्यक्ति करेगा तो प्रत्युत्तर में सभी उसको अच्छी नज़रों से देखेंगे,
किसी दूसरों के बारे में बुराई करना। दूसरी बात यह है कि किसी के द्वारा बुराई करने से कोई नीचे नहीं गिरता। किसी की बुराई करने से कोई व्यक्ति नीचे थोड़ी गिरता है। अपने अच्छे गुणों को त्यागने के कारण ही मनुष्य दूसरों की दृष्टि में नीचे गिरता है। कोई भी मनुष्य है और वह अच्छा गुणी है, लेकिन उसने अपने अच्छे गुणों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। वह अच्छे गुणों को त्यागने के कारण ही दूसरों की दृष्टि में गिरता है। इसी तरह कोई मनुष्य दूसरों की बुराई करने से ऊपर नहीं उठता। उन्नति का संबंध श्रेष्ठ गुण, उन्नति का संबंध श्रेष्ठ गुण और पवित्र चरित्र से होता है। मनुष्य अपने चरित्र और दूसरों तथा गुणों का विकास करके उन्नति कर सकता है। दूसरों का विकास करके और अपने चरित्र को निर्मल बनाकर ही उन्नति कर सकता है। किसी गुणवान मनुष्य की बुराई करके वह कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता तथा गुणों का विकास। आगे देखिए विशेष। ये हमारी आपको बताइए कि ये प्रसंग हुआ और ये व्याख्या हुई। अब आपको विशेष भी करना पड़ेगा, और विशेष में क्या करना पड़ेगा कि भाषा सरल है, विषय के अनुकूल है, सजीव है। शैली कैसी है, वर्णनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक शैली क्या होती है बच्चों, कि कोई भी, जैसे कि दिनकर जी ने यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बताया है, तो उसका हल भी इन्होंने बताया है कि ईर्ष्या किस प्रकार से उत्पन्न होती है और किस प्रकार उसका निराकरण होता है, तो उसका निराकरण भी बताया है। तो उसका विवेचन किया गया है, पूरा लाभ है तो उसकी हानि भी है। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, विवेचनात्मक शैली है। फिर दूसरा, ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसका वर्णन किया गया है। और ईर्ष्या की बेटी का जैसे नाम निंदा है, तो यहाँ पर कौन सी शैली हो गई, यहाँ पर सूक्तात्मक शैली, सूक्ति शैली भी उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा इस पाठ को, जिसमें ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। ख भाग में देखिएगा बच्चों, चिंता को लोग चिता कहते हैं। अभी अभी आपको पूरा बताया है, उसी प्रकार से आपको इसका भी विषय प्रसंग व्याख्या करके देखना है। धन्यवाद।